गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमारा विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स में टॉपिक है फेसेस, एजेस और वर्टिसेस। जैसे आप देखो बच्चों, ऐसा है, ये कोई आपका क्यूब है ना। इसमें कितने फेस, कितने एजेस, कितने वर्टिसेस हैं, ये सब हम देखेंगे। देखिए, ये एक फेस इसका आपको दिखाई दे रहा, ऐसे ही एक फेस ये हो गया साइड में, ये वाला दूसरा फेस, तीसरा फेस, चौथा फेस, और ये पांचवा फेस, और ये इधर छठा फेस। तो कितने फेस हुए इसमें? सिक्स फेस दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ये आपके इसके फेसेस हैं, और ये क्या है? पॉलीगन हैं सारे। तो ऐसे जिनके फेसेस पॉलीगन हों, ऐसे सॉलिड्स को हम बोलते हैं पॉलीहेड्रन। क्या कहते हैं? पॉलीहेड्रन। अभी मैं उसकी डेफिनेशन आपको बताऊंगा। अब इसमें बात है एजेस। एजेस देखो जरा, एक एज ये पूरा, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 एजेस। 4 नीचे हैं सेम, और ऐसे ही 4 ये हैं, देखिए 1 और 2, 1 और 2। तो टोटल एजेस हो गए 12। कितने एजेस हुए? 12। अब इसमें आप देखिए वर्टिसेस। वर्टिसेस देखो तो 1 2 3 4, ऐसे ही नीचे 1 2 3 4। कितने वर्टिसेस हैं टोटल? 8। तो ये क्यूब है, इसमें 6 फेस हैं, 12 एजेस हैं, और वर्टिसेस हैं आपके 8। इस तरह के सॉलिड्स जो हैं आपके, ये कहलाते हैं पॉलीहेड्रन, जिनके फेस क्या हों? पॉलीगन्स हों। तो यही हमारा आज का टॉपिक है। इसमें डिफरेंट शेप्स के आपको फेसेस, एजेस और वर्टिसेस के बारे में पढ़ना है। देखिए जरा, ये पॉलीहेड्रन। पॉलीहेड्रन मीन्स ए सॉलिड शेप बाउंडेड बाय पॉलीगन्स इज कॉल्ड ए पॉलीहेड्रन। ठीक है, डेफिनेशन आप नोट करेंगे। ए सॉलिड शेप बाउंडेड बाय पॉलीगन्स इज कॉल्ड ए पॉलीहेड्रन। ऐसे ही फेसेस, polygons forming a polyhedron are known as its faces. Edges, line segments common to intersecting faces of a polyhedron are known as its edges. ऐसी vertices, point of intersection of edges of a polyhedron are known as its vertices. ठीक है, तो ऐसे आपके सॉलिड्स जिनके फेस क्या होंगे? पॉलीगन, वो क्या कहलाएंगे? पॉलीहेड्रन। जैसे देखो, ये सब पॉलीहेड्रन है, ये पॉलीहेड्रन, ये भी पॉलीहेड्रन है, ये भी है, ये भी है, पर ये नहीं है। ठीक है, इसमें आपके जो फेस हैं वो पॉलीगन नहीं है। तो दोनों फिगर आप बना सकते हैं, इसे भी बना दीजिए। दीज आर पॉलीहेड्रन, दीज आर नॉट पॉलीहेड्रन। ठीक है, अब इसमें देखो, ये स्फीयर है, जैसे कोन है, सिलेंडर है, इसमें आपका ये इसका सरफेस है, ये इसका कहा बेस है। ऐसे आप ये फिगर भी बना लेंगे अपनी और समझ लेंगे। अब कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रन और जो कॉन्वेक्स नहीं है, जिन्हें कॉन्केव कहते थे, याद करो। तो अगर मैं इन्हें दो एजेस को यहाँ पे मैच करूँगा, मान लीजिए, तो इनका जो डायगोनल है वो बाहर आएगा फिगर से पूरा। तो ये क्या होते हैं? कॉनकेव। और जिनका फिगर के अंदर ही होता है उसे क्या कहते थे आप? कॉन्वेक्स। बिल्कुल वैसी ही डेफिनेशन है। तो ये कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रन है और ये कॉन्वेक्स नहीं है। तो आप ये फिगर भी इसमें से बना लेंगे और समझेंगे। अब देखिए, रेगुलर पॉलीहेड्रन क्या होगा? ए पॉलीहेड्रन इज सेड टू बी रेगुलर इफ इट्स फेसेस आर मेड अप ऑफ रेगुलर पॉलीगन्स। ठीक है, डेफिनेशन लिखेंगे ये वाली। रेगुलर पॉलीहेड्रन क्या होंगे? ए पॉलीहेड्रन इज सेड टू बी रेगुलर इफ इट्स फेसेस आर मेड अप ऑफ रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन तो आप जानते हैं, अगर फेस उसके कैसे हैं? रेगुलर पॉलीगन है, तो वो रेगुलर पॉलीहेड्रन होगा। एंड सेम नंबर ऑफ फेस मीट एट ईच वर्टेक्स। ठीक है, देखिए ये रेगुलर पॉलीहेड्रन है। ठीक है, ये नहीं है। अब प्रिज्म देखिए, प्रिज्म क्या होता है?
हेडिंग डालेंगे प्रिज्म। ए प्रिज्म इज ए polyhedron whose base and top are congruent polygons and whose other faces are parallelogram in shape. अदर फेसिस या लेटरल फेसिस आर पैरेललोग्राम इन शेप। ये डेफिनेशन भी नोट करेंगे। प्रिज्म इज ए polyhedron whose base and top are congruent polygons and whose other faces, that is lateral faces, are parallelogram in shape. अच्छा, पिरामिड की बात करो तो पिरामिड के भी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। पिरामिड इज ए polyhedron whose base is a polygon and whose lateral faces are triangle। उसमें क्या थे? लेटरल फेसिस आपके पैरेललोग्राम थे प्रिज्म में, और इसमें क्या होंगे? वो ट्राइंगल्स होंगे विद ए कॉमन वर्टेक्स। तो पिरामिड की भी डेफिनेशन आप नोट करेंगे। ठीक है बच्चों, प्रिज्म, पिरामिड, पॉलीहेड्रन, फेस, एज और वर्टिसेस, ये सब डेफिनेशंस आप नोट करेंगे। अब देखिए डिफरेंट टाइप के सॉलिड्स हैं जिनमें आपको उनके फेसेस, एजेस और वर्टिसेस बताने हैं। जैसे मैंने क्यूब का बताया, अभी क्यूब या क्यूबॉइड दोनों का सेम ही होगा। ठीक है, 6 फेसेस, 8 वर्टिसेस, 12 एजेस। ऐसी ट्रायंगुलर पिरामिड, इसमें 4 फेसेस, 4 वर्टिसेस, 6 एजेस। ट्रायंगुलर प्रिज्म, 5 फेसेस, 6 वर्टिसेस, 9 एजेस। पिरामिड हो या प्रिज्म विद स्क्वायर बेस हो, वो एक ही बात है, उनके फेसेस 5 और वर्टिसेस भी सेम और एजेस भी। ठीक है, ये सब आप नोट करेंगे आज। अब इसमें एक और था, जैसे कि आपका ये आप डिफरेंट शेप्स के देख सकते हैं। ये देखिए, जैसे कि ये क्यूब के देखिए, 6 फेसेस, 12 एजेस और 8 वर्टिसेस। ट्राइंगुलर प्रिज्म, 5 फेसेस, 9 एजेस, 6 वर्टिसेस। ट्राइंगुलर पिरामिड, 4 फेसेस, 6 एजेस, 4 वर्टिसेस। ठीक है। रेक्टेंगुलर पिरामिड, 5 फेसेस, 8 एजेस और 5 वर्टिसेस। वही मैंने अभी नोट भी कराया आपको। कोन के लिए देखिए, उसके 2 फेस, एक एज, एक वर्टेक्स। ठीक है, जैसे ये रेक्टेंगुलर प्रिज्म है, इसके भी 6 फेसेस, 12 एजेस, 8 वर्टिसेस। स्क्वायर पिरामिड, 5 फेसेस, 8 एजेस, 5 वर्टिसेस। ओक्टागन पिरामिड, 9 फेसेस, 16 एजेस, 9 वर्टिसेस। इन सबको नोट करेंगे आप। ठीक है, सिलेंडर के 3 फेसेस, 2 एजेस और 0 वर्टिसेस। इसका कोई वर्टिसेस नहीं होता। ठीक है, तो ये सब आप नोट करेंगे डिफरेंट शेप्स के। और फिर इसमें क्या होता है, एक आयलर्स फार्मूला होता है, EULERS, आयलर्स फार्मूला। आयलर्स फार्मूले में क्या होता है बच्चों? फेसेस प्लस वर्टिसेस माइनस एजेस हमेशा कितना आता है? 2। किसी भी आप सॉलिड की बात करो, पॉलीहेड्रन की, उसमें क्या होगा? फेसेस प्लस वर्टिसेस माइनस एजेस हमेशा कितना होगा? 2। जैसे आप इन सब में देख सकते हैं, फेसेस प्लस वर्टिसेस, 8 + 6 कितना? 14, 4 + 4 8, 5 + 6 11, 5 + 5 10 और ये 10। अब देखो 14 - 12 कितना? 2। F + V - E 2, 8 - 6 2, 11 - 9 2, 10 - 8 2। ऐसे सब में F + V - E कितना आएगा? 2 आएगा। ये कहलाता है आपका आयलर्स फार्मूला। अब इसमें कहा, देखिए क्या, कैन ए polyhedron have for its faces 3 triangles। ठीक है, तो आप डिफरेंट शेप्स देखो और उसमें देख कर लिखना। उसके बाद में क्या वो ऐसा रख सकता है?
ये एक्सरसाइज करनी है बच्चों आज आपको 10.3। कैन ए पॉलीहेड्रन हैव फॉर इट्स फेसेस 3 ट्राइंगल? नो। 4 ट्राइंगल मे बी, यस। ए स्क्वायर एंड ए 4 ट्राइंगल, यस। Is it possible to have a polyhedron with any given number of faces? Yes, if faces are greater than equal to 4। अगर 4 या उससे ज़्यादा फेस हैं तो वो पॉसिबल है। Which are prism among the following? इनमें कौन कौन प्रिज्म है? ठीक है, आप देखो तो ये तो आपकी सिंपल कील है, और ये आपका क्या हो गया बच्चों, पिरामिड टाइप शेप है, और ये हो गया आपका प्रिज्म, ये भी प्रिज्म है। तो ये 2 हो सकते हैं, सेकेंड एंड फोर्थ। ठीक है, इसके बाद ये है क्वेश्चन 4 में, हाउ आर प्रिज्म एंड सिलेंडर अलाइक? ये कैसे सेम हो सकते हैं प्रिज्म और सिलेंडर? और पिरामिड एंड कोन्स अलाइक, पिरामिड और कोन कैसे हो सकते हैं? तो दोनों का एक ही आंसर बनेगा, इफ द number of sides become larger and larger। ठीक है, अगर साइड जो है लार्जर होती जाए नंबर्स, तो ये पॉसिबल है क्या कि प्रिज्म सिलेंडर हो सकता है और पिरामिड कोन हो सकता है। ठीक है, इस तरह से आप इन्हें करना। अगर दोनों में नंबर ऑफ साइड्स क्या हों, लार्जर एंड लार्जर हों, तो ये आपका पॉसिबल है कि प्रिज्म सिलेंडर हो। कौन सी साइड? जो बेस से अटैच है वे। अब इसमें जैसे इसने कहा इज ए स्क्वायर प्रिज्म सेम एज क्यूब, करके देखना, और ये इसमें वेरीफाई करना आयलर्स फार्मूला। तो आपने क्या करना है, पहले फेस लिखना, फिर वर्टिसेस लिखना, फिर एजेस लिखना। मैंने आपको सारी फिगर्स भी दिखाई, उनके फेस, एज और वर्टिसेस भी बताए। कौन सा? ये वाले क्वेश्चन की बात मैं कर रहा हूँ। इसमें पूरे फेस लिखना, वर्टिसेस लिखना और एजेस लिखना, ऐसे ही इसमें, और फिर उन्हें वेरीफाई करना किससे? आयलर्स फार्मूले से। जैसे ये वाला देखो तो इसमें ये टेबल कंप्लीट करनी है, फेसेस, वर्टिसेस, एजेस। अब बताओ, फेस प्लस एफ प्लस वी माइनस ई, ये फार्मूला है, एफ प्लस वी माइनस ई शुड बी इक्वल टू 2। तो इसमें आपको देखो वर्टिसेस पता है, एजेस पता है, तो फेसेस इससे बता सकते हो कि नहीं? देखिए, एफ फॉर फेसेस, वर्टिसेस कितने हो गए? 6, और एजेस कितने हो गए? 12, इक्वल टू कितना हो गया बच्चों? 2। तो फेसेस कितने हो गए इससे? 8। ठीक है, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। ऐसे ही इस वाले में आप निकाल लो, ऐसे ही इस वाले में निकाल लो। ठीक है, इसे आप भर दीजिए। इसमें कहा इसने, कैन ए पॉलीहेड्रन हैव 10 फेसेस, 20 एजेस एंड 15 वर्टिसेस। अब आप देखिए, एफ प्लस वी कितना हो गया? 25। 25 माइनस 20 कितना हुआ? 5। तो नॉट पॉसिबल। तो पॉलीहेड्रन में क्या, आयलर्स फार्मूला वेरीफाई नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये पॉलीहेड्रन कैन नॉट हैव 10 फेसेस, 20 एजेस और 15 वर्टिसेस। ठीक है, इस तरह से आज इस एक्सरसाइज को आप कंप्लीट करना। जो डाउट हो वो मुझे बताना। ठीक है बच्चों, थैंक यू।